नमस्कार साथियों। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर ये आपके बैकग्राउंड पे क्या है। बच्चों आप इनको देख पा रहे होंगे कि ये अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग पे हैं। कुछ लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग इनको गालियां दे रहे हैं, है ना। देखो, क्योंकि इंसान है ना, हमेशा खुद के जैसा ही दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता है। और ये सुनो, जैसे आप लोग हो, बच्चे हो, है ना, आपके आसपास बहुत सारे दोस्त हैं, है ना। आप अपने डायरेक्टर को या अपने प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में कैबिन में बंद होते हुए जब देखते हो कि सारे दिन भर ये बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, जब आप देखते होंगे कि जो बच्चा सिगरेट पीता है वो उसके दिमाग में हमेशा यही आती है कि यार ये सर अंदर बैठ के सिगरेट तो नहीं पीते, है ना। लेकिन जो बच्चा भक्ति भाव में रहता है या फिर बिल्कुल शांत रहता है या फिर पढ़ने वाला है, वो अंदर सोचता होगा कि ये सर अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। यानी हमेशा इंसान बेटा दूसरों को कंपेयर कैसे करता है, वो देखता है, खुद जो करता है ना वो ये सोचता है कि यार ये भी ऐसा ही करता होगा। और ये सुनो, ठीक वैसे ही जो लोग इनकी बुराई कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं क्या, कि आप लोगों को क्या मतलब है। और ये सुनो भाई, आपको मैं खाने को कुछ चीजें दूं और आप मना कर दो, वो खाने की चीजें जाएगी किसके पास? मेरे पास वापस आएगी ना। तो आपको क्यों चिंता करनी है? अगर वो किसी को बुरी बात बोल रहे हैं, बुरी चीज बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। आप चीजें एक्सेप्ट मत करो ना। और आपको एक्सेप्ट करना है, आपको थोड़ी दिक्कत है उनके बोलने से, तो आप ये भी तो देखो कि उन्होंने कितनी पॉजिटिव बात बोली। मैं हमेशा बोलता हूं कि आजकल का जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा दूसरों की नेगेटिव चीजें देखने की कोशिश करता है और वो वही गलती करता है। क्यों? अरे बेटा, नेगेटिव चीजें क्यों देखनी है? थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। क्यों? उस भाई ने यह भी तो बताया है, क्या अपने पापा से जाके क्या बोलो? आई लव यू बोलो। और उसके ऐसे बताने से हमारे देश के लाखों युवा जाके अपने पिता से आई लव यू बोल पाए हैं। आप लोग रील्स के अंदर देख पा रहे होंगे। क्या वो भाई ऐसा बोलता नहीं तो लोग ऐसा कर पाते क्या? तो उनके ऐसा बोलने का जरिया कौन? ये आप लोग नेगेटिव चीजें ही क्यों पकड़ते हो हमेशा? उस भाई ने यह भी बताया कि वो कितना अपने मां बाप से प्यार करता है, एक मां का महत्व समझाया। वो तो आपने नोट नहीं किया। उसने यह भी दिखाया कि दोस्त जो होता है आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। वो तब आपके साथ में खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। अरे ये सुनो, आपने उस वीडियो में देखा होगा, उसका दोस्त ऐसे करते हुए आता है और वो फट से उसके गले लगा लेता है। अरे है कि नहीं? और सिंपल सी बात है, आप भी देखते होंगे अपनी लाइफ में कि वो दोस्त आपके पास भी है ना, और जब वो आपके साथ बैठा होता है आपको दुनिया की परवाह नहीं होती। आप जब बाइक पे अपने दोस्त के साथ घूमने जाते हो ना, तब आपके पास एक साहस होता है, वही जो आपके एक बाप के साथ भी होता है कि मेरा बाप अगर मेरे पीछे कंधे पे हाथ रख के खड़ा है ना, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। ठीक वैसे ही जब आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हो ना, आपके पास वो माइंड में थिंकिंग रहती है कि हां अब देखा जाएगा। अरे ये सुनो, बचपन में जब मास्टर हमें पीटता रहता था, डांटता था, जब दोस्त को साथ में डांट देता ना, फिर फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या सोचेगी। दोस्त पिट लिया, मैं पिट लिया, बस दुनिया मैं खुश। एक अच्छे दोस्त का साथ होना जरूरी है। तो आप पॉजिटिव चीजें गेन करो ना यार। उस बंदे ने क्या कहा कि आपको दूसरों की स्क्रिप्ट के पीछे नहीं भागना है, और इंसान यही करता है। अच्छा ये देखो, हमारे दुनिया की एक बहुत अच्छी, पता नहीं यह बुरी आदत है क्या है, वो हमेशा उस व्यक्ति को अच्छा मानती है जो दुनिया ने जो स्क्रिप्ट लिख दी ना उसके लिए, उसको बस फॉलो करता रहे, तब तो वो अच्छा है। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो बुरा है। अरे बेटा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक लाइन आती है क्या, कि बस नजरिए की बात है, सब अच्छे हैं। आप जिन लोगों को बुरा बता रहे हो या बुरा बोल रहे हो, क्या उसके घर वाले नहीं है? क्या उसके पास दोस्त नहीं है? क्या उसके पास बीवी नहीं है ना? तो वो उनके लिए अच्छा है। क्या आपके दुश्मन नहीं है कि दुनिया में? आप किसी के दुश्मन नहीं हो क्या? आप उनके लिए बुरे हो। तो अच्छे और बुरे की पहचान कैसे कर लेते हो आप? आपकी केवल विजन से, आपके केवल नजरिए से, कि आपका नजरिया क्या कहता है। बाकी सब अच्छे हैं अपनी अपनी लाइफ में। अरे ये सुन लो, और कोई बेटा बुरा नहीं बनता है, बुरा बनाती है
सिचुएशन, है ना, चीजें, आपकी लाइफ, आप कहां से उठ के कहां पहुंच रहे हो। अरे आप सोचो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तब क्या आप हजारों रुपए की चोरी करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपके पास जब खाले के नाले पड़े हो ना, तो इंसान चोरी भी करता है। कहते हैं ना गांव में क्या, कि पेट सब कुछ करवा देता है। इसलिए बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्या आपको नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है अभी, है ना। मैं अभी इस बोर्ड पे कोई व्हाइट बोर्ड लगा दूं और व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट कर दूं ना, और आपसे पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। अरे अब मुंह रखे, आपको केवल ये ब्लैक डॉट ही क्यों दिख रहा है? आपको क्या पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? आपको हमेशा एक नेगेटिव चीज देख क्यों देखनी होती है? आप पॉजिटिव चीजें खींचो उसमें से। आप एक ऐसा दोस्त तैयार करो जो आपके लिए खड़ा हो। सर मेरे तो मुसीबत आती है, मेरा बाप लात मारता है, दोस्त कहां से लाऊं मैं? वही ना, उसको सोचो कितना बुरा भी है, बदना भला, उसके साथ उसके माँ बाप खड़े हैं, और आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं खड़े होंगे। और खड़े कब होंगे? जब आप सही हो। बेटा इंसान वर्ड्स से खराब होता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसने पर्सनली किसी को कुछ बोला क्या? नहीं ना। और रही बात गलत चीजें बोलने की, गलत चीज दिखाने की, तो क्या वो अकेला बोल रहा है क्या? उस व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, क्या कि वो तो मैं तुम्हारा देश का भला कर रहा हूं, कि आज का युवा जो है वो मेरे को देख के बिजी है, हमारे को देख के हंस रहा है। अगर वो सीरियस होके बेटा अगर हमको देखना बंद कर देना, तो उसका नजर चल जाएगा बेटा कहां पे, मीडिया के ऊपर, जो दुनिया के तलवे चाट रही है। समझे? तो मैं बस एक बात पे आपको फोकस कर रहा हूं, क्या कि अगर आपको बुराई देखनी है ना, तो खुद के अंदर देखो और उसे मिटाने की कोशिश करो, और दूसरों में देखना तो केवल और केवल अच्छाई देखो कि उसके अंदर क्या अच्छाई है। ये सुनो, और जिस दिन आपके पास ये एबिलिटी आ जाएगी ना कि इसके पास में क्या अच्छाई है, मैं इसको गेन कर लेता हूं, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और अच्छाई और बुराई की जो पहचान है ना, आपके माइंडसेट से करना सीखो बेटा। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। ओके, वेरी गुड।